जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आचार्य क्लासेस में। यहाँ आप इस समय पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के कक्षा 12 की हिंदी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। और सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें पहला पाठ आपके यहाँ पवन दूत का रखा गया है। पवन दूत का शीर्षक है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस जी द्वारा लिखित प्रिय प्रवास का अंश है। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं और 17 सर्गों में से जो छठा सर्ग है उस सर्ग से यहाँ पर कुछ 26 छंद रखे गए हैं। अब तक आप 16 छंदों का अध्ययन कर चुके हैं, उनकी व्याख्या आपके सामने रखी गई। आशा है आप सबको सारी व्याख्याएं समझ में आ रही होंगी। आइए अब हम लोग 17 और 18 आज 17 और 18 छंद, जो छंद संख्या 17-18 है उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे साथ इस कविता का हम सब आदर्श वाचन करते हैं। बढ़िया से गुनगुनाते हुए आप सब लोग पढ़िए, फिर इसकी व्याख्या पढ़ी जाती है। देखिए कि जो कोई भी इस सदन में क्षेत्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओहिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। ये 17वां छंद है। और 18वां छंद देखिए कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो ये 2 छंदों का आदर्श वचन हुआ। आइए अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। सारे छंद जो हैं वो पूरे के पूरे छंद 26 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं प्रिय प्रवास के। तो वो सारे के सारे छंदों की जो वक्ता है वह राधिका ही है। तो यहाँ पर भी राधिका जी ही कह रही हैं, राधिका जी वक्ता है और श्रोता के रूप में अगर कोई है तो वो है पवन। तो जो भी बातें कही हैं सब राधिका जी ने कही हैं और जिसके लिए जिससे कह रही हैं, जिसको सुना रही हैं वो है पवन। तो यहाँ पर भी राधिका जी पवन से कहती हैं, अपने संदेशा बताया कि आपको जाना है श्री कृष्ण के पास, हमारे दुख को हमारी पीड़ा को आपको श्री कृष्ण तक पहुंचाना है, उन्हें हमारा संदेशा पहुंचाना है, ऐसा पवन से कहा। उन्हें रास्ता बताया, रास्ते में क्या क्या करते हुए चलना है यह बताया। मथुरा पहुंचकर मंदिरों के बीच जाना है, वहाँ क्या करना है वो बताया। फिर श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया और उसके बाद जो है वह अपना संदेशा कैसे उन तक पहुँचाना है वो बता रही हैं। तो इस छंद में भी वो कह रही हैं कि हे पवन जाना, और जिस कमरे में बैठे हो, पीछे आपने पढ़ा है जिस बैठे हो सदन में तो ऐसा ऐसा करना। अब यहाँ कह रही उसी सदन में देखना कि जो कोई भी इस सदन में, सदन माने आप जानते हैं घर, यदि वो जिस सदन में बैठे उस घर में, जिस घर में बैठे हैं उस घर में चित्र उद्यान का हो, कोई उद्यान हो, कोई उद्यान हो, और वो उद्यान का है मतलब चित्र हो, उद्यान नहीं, चित्र हो, और चित्र किस चीज का हो, उद्यान का हो, किसी बगीचे का हो।
तो मुझी बात को कहा, अगर कोई, जो कोई भी, यदि कोई भी इस सदन में, माने उस घर में, किस घर में, जहां श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, उस घर में, उस सदन में, उस कक्ष में अगर कोई तुम्हें चित्र दिखलाई पड़े, और चित्र काहे का हो, उद्यान का हो, बगीचे का हो, कोई बगीचा बना हो, और बगीचे में केवल यही नहीं कि वृक्ष हों, फूल पौधे ये सब हों, और भी कुछ हो, क्या हो, औ हो प्राणी, औ का अर्थ होगा और माने और प्राणी, कितने प्राणी हैं, तो कहे विपुल प्राणी। विपुल शब्द को प्राणी से पहले लग लीजिए, विपुल माने होता है बहुत से, अधिक, अत्यधिक, है ना, विपुल माने अत्यधिक, तो विपुल प्राणी माने कई प्राणी, बहुत से प्राणी, एक दो नहीं, बहुत से प्राणियों के भी चित्र हों, उद्यान हो, बगीचा हो, और बहुत से पशु पक्षी और अन्य लोगों के भी वहाँ पर चित्र हों, और वो सारे जो प्राणी हैं वो सामान्य स्थिति में ना हो। जो प्राणियों के चित्र बने हों, पशुओं के बने हों, गाय चराने जाते थे गाय के हों, बछड़ों के हों, अन्य पक्षियों के हों, वो जो प्राणियों के, बहुत सारे प्राणियों के चित्र बने हों, वो सामान्य स्थिति में ना हो प्राणी, बल्कि कैसे हों, उसमें घूमते बावले से, बावला का अर्थ से पगला होता है, यहाँ आप व्याकुल भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस चित्र में जो बगीचा हो उसमें बहुत से प्राणी हों, लेकिन वो सारे प्राणी किस रूप में दिखाए गए हों, इस रूप में दिखाए गए हों जैसे कि सारे सारे व्याकुल हों, बावले से, मतलब व्याकुल लोग के जैसे हों, तो उपमा अलंकार भी यहाँ बन जाएगा, बावले से, पगले से, है ना, व्याकुलों से, व्याकुल जैसे हो रहे हों, उनका चित्र देख करके लगे कि वो सामान्य स्थिति में नहीं है, परेशान है, व्याकुल है, पगले से है, अस्त व्यस्त है उनका रूप, ऐसा कोई अगर चित्र तुम्हें दिखलाई पड़े तो क्या करना, तो जाके सन्निकट माने उसके भी करीब चले जाना, निकट माने पास जाना, सन्निकट माने अत्यंत करीब चले जाना, कहाँ, उस चित्र के, तो माने तो इसलिए, या तो जाके माने जा करके, सन्निकट माने अत्यंत करीब, अत्यंत पास में, किसके, उसके माने उस चित्र के, उसके अर्थात उस चित्र के सन्निकट जा करके, उस चित्र के अत्यंत करीब जा करके, और हिला के उसे भी, और उसे भी माने उस चित्र को भी हिलाना। पीछे छत में आया था ना कि अगर चित्र कोई विरह विधरा का मिले चित्र कोई, तो उसके जाके उसके पास में हिलाइएगा, तो विरह से दुखी किसी व्यक्ति का चित्र अगर हो तो उसे हिलाना, तो हमारी याद आ जाएगी। अन्यथा ये मिले तो लिखा है उसे भी, कहा कि उधर से नहीं तो इधर जाके हिलाना, उसे भी हिलाना, उसे हिलाना माने उस चित्र को हिलाना, कौन से, जो बगीचे का चित्र है जिसमें सारे प्राणी व्याकुल से दिख रहे हों, उसे भी हिलाना, और हिला के क्या करना, देवात्मा को, यहाँ देवात्मा आया है श्री कृष्ण के लिए, प्रियतम श्री कृष्ण को क्या करना, सुरति माने याद कराना। जब चित्र को हिलाओगे तो प्रियतम श्री कृष्ण को याद आएगी, किसकी याद आएगी, ब्रज के व्याकुलों की, माने इन्हें जब व्याकुल से चित्र देखेंगे तो ब्रज के व्याकुलों की भी उन्हें याद आ जाएगी, कि जैसे इस चित्र में, जैसे इस चित्र के सारे प्राणी व्याकुल से दिख रहे हैं, इसका मतलब कि मेरे वियोग से, जब से मैं ब्रज छोड़ करके यहाँ आया हूँ, मेरे वियोग से, मेरे प्रेम में सारे प्राणी, पशु पक्षी, इंसान, मनुष्य, गोप गोपिकाएं, सबकी स्थिति यही हो गई होगी कि सब के सब व्याकुल होंगे। तो इस तरह से हे पवन, बात भले न कह पाओ कोई, लेकिन क्रिया के द्वारा, ऊपर आया था ना, व्यापारों को प्रखर मत से और हिला के उसे भी, ऐसा करके आया था। तो अपना दिमाग लगाना, बड़ी चतुराई से वहाँ लगे हुए चित्रों को देखना, और चित्रों को देख करके कुछ ऐसी क्रिया करना कि जिससे श्री कृष्ण को, हम ब्रजवासियों की, हम गोकुल वासियों की याद आ जाए। तो ये इस छंद का भाव है। बावले से में उपमा अलंकार है, अभी बताया, अभी फिर से बता देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
और देखना कि जिस भवन में बैठे हों आस पास में कोई बढ़िया सा फूल जो अपने मूल से टूट करके पड़ा हो, फूल है वह जिस वृक्ष का, जिस पौधे का है, जहाँ से है वहाँ से टूट करके पड़ा होगा तो बेचारा वो कुम्हला गया होगा। ताज़ा पुष्प है लेकिन ताज़े पुष्प को बीच से तोड़ दिया गया तो बेचारा मुरझा रहा होगा, फूल मुरझा गया होगा। तो उसे जरा देखना, अगर कोई ऐसा फूल दिखलाई पड़ जाए तो क्या करना है। ये है कोई प्यारा सा बढ़िया सा कुसुम, कुसुम माने फूल है ना, यहाँ प्यारा कुसुम लिखा है। और क्या लिखा है कि देखो कुम्हला माने कुम्हला गया हो, मुरझा गया हो। तो फूल मुरझाएगा तो प्यारा कैसे रह जाएगा, उसकी सुंदरता चली जाती है। शायद इसका भाव ये है कि जैसे फूल है जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, मतलब वो मुरझाना है अंत में, तब तो नष्ट हो जाएगा, मुरझा करके उसकी शोभा धीरे धीरे करके नष्ट होती रहती है। लेकिन कोई ऐसा फूल हो जो अभी अभी ताज़ा खिला है और अचानक उसे उसके मूल से काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, लोग फूल तोड़ लेते हैं, उसको रखा जाए तो वह हल्का मुरझाएगा, पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, धीरे धीरे करके नष्ट होगा। यहाँ राधिका जी अपने मूल से अलग हो गए हैं, गोपिकाएं और ब्रज के जो प्राणी हैं वो अपने मूल से अलग हो गए हैं, श्री कृष्ण से अलग हो गए हैं। तो हैं सब के सब प्यारे लेकिन सब कुम्हलाए हुए चेहरे वाले हैं, चेहरा मुरझाया रहता है, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती है। शायद यही भाव यहाँ पर लिखने के लिए लिखा प्यारा कुसुम, अन्यथा मुरझाया फूल भी कहा जा सकता था। तो मुरझाया फूल नहीं, मुरझाया हो, कुम्हलाया हो लेकिन बड़ा प्यारा हो, माने अभी ताज़ा है, अभी उसकी उम्र बहुत थी, बीच में ही उसे तोड़ दिया गया, ऐसा फूल, ऐसा पुष्प। अगर कहाँ पड़ा हो, गेह में जो पड़ा हो, गेह में पड़ा हो माने घर में पड़ा हो, कहाँ, जहाँ प्रियतम श्री कृष्ण बैठे हों, उस घर में अगर ऐसा कोई फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो, क्या करना, तो प्यारे के एक काम करना, हवा में ये गुण है, उसे खिसका खिसका करके हवा जो है उस गिरे हुए मुरझाए हुए फूल को घसीट लाएगी और घसीट के लाके कहाँ छोड़ देना है, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, उसी को माने उसी फूल को, किस फूल को, जो प्यारा सा पुष्प है लेकिन कुम्हलाया हो, ऐसे उस पुष्प को लाना और ला करके क्या कहना, प्यारे के चरण माने प्रियतम श्री कृष्ण के कमल चरणों में ला करके डाल देना। कुम्हलाए हुए प्यारे से पुष्प को लाके श्री कृष्ण के चरणों के पास ले आना। जैसे ही उस कुम्हलाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें हमारी याद आ जाएगी। क्या सोचेंगे, यों देना ऐ माने हे पवन, बतला देना, और यो माने इस प्रकार, हे पवन तू श्री कृष्ण को यो माने इस प्रकार बतला देना, इस प्रकार से बता देना, संकेत कर देना, क्या कि फूल सी एक बाला, जैसे ये सुकोमल पुष्प है ऐसे ही सुकोमल कोई तुम्हारी बाला है, माने राधिका जी अपने लिए कह रही हैं कि जैसे यह अत्यंत सुकोमल फूल है जो अपने मूल से अलग होने के बाद मुरझा गया है, उसी प्रकार से कोई बाला है, माने राधिका अपने लिए कह रही है कि तुम्हारी प्रिय राधिका भी है जो तुमसे अलग होने के बाद जिसका चेहरा हर समय मुरझाया रहता है। ये संकेत आपको उस फूल के माध्यम से करना। हे पवन, इस प्रकार से तुम प्रियतम श्री कृष्ण को बतला देना कि जैसे ये फूल है अपने टहनी से, अपने मूल से जहाँ ये लगा हुआ था, जैसे उसे वहाँ से तोड़ के इसे अलग फेंका गया, रखा गया, वैसे ही ये प्यारा तो फूल तो बड़ा प्यारा था, लेकिन मूल से हटते ही, अपनी टहनी से हटते ही, जहाँ से जुड़ा था वहाँ से हटते ही, वहाँ से तोड़ते ही ये बेचारा मुरझा गया। इतना प्यारा फूल पर अपने मूल से, अपने जड़ से अलग होते ही ये मुरझा गया है।
उसी प्रकार मैं राधिका जब से आपसे अलग हुई हूँ, आप हमारे आधार हैं, आप हमारे मूल हैं, आप हमारे प्रेम के सब कुछ हैं, आपसे प्रेम हम करने वाली राधिका हैं। आपसे जैसे ही अलग हुए तब से हमारा चेहरा मुरझाया रहता है। जीवन पूर्ण नहीं हुआ है हमारा, हम वृद्ध नहीं हो गए, अंतिम समय हमारा नहीं आया है कि अब नष्ट होने वाले। बीच में ही एक घटना हो गई, जब से आप चले गए हैं, आपके वियोग में, आपसे अलग होने के बाद उस फूल की तरह हम भी मुरझाए रहते हैं। और बावजूद इसके म्लाना हो, म्लान का भी अर्थ होता है मुरझाना, नोट कर लीजिएगा। म्लान माने मुरझाना, म्लाना हो मतलब म्लान हो करके, हो का अर्थ होगा हो करके, मुरझा करके क्या कर रहे हैं, कमल पग को, इतने के बावजूद आपके कमल रूपी चरणों को, पग माने पैर, आपके कमल रूपी पैरों को, आपके कमल रूपी चरणों को यह राधिका चूमना चाहती है। तो ये फूल जब चरणों के पास ले जाओगे तो ये ऐसा ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से उन्हें संदेशा ये है मिल जाएगा। तो ये जो दो छंद थे इनकी आपने व्याख्या देखी। मुख्य रूप से यहाँ देखिए, कमल पग में रूपक अलंकार है, कमल रूपी पग, और फूल सी एक बाला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फूल सी एक बाला, तो यहाँ पर उपमा हो जाएगा। और उपमा यहाँ भी कर सकते हो बावले से, ठीक है, तो उपमा आपकी यहाँ भी हो जाएगी। बस अब वियोग श्रृंग चल रहा है तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा, रस की दृष्टि से वियोग श्रृंगार आप लिख लीजिएगा। रस आपका हो गया वियोग श्रृंगार। छंद आप सभी को पता है कौन सा है, मंदा क्रांता। शुरू में दो छंदों में गड़बड़ हुआ था, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा, गलती से हो गया है। रस, छंद और अलंकार, तीन मुख्य चीजें होती हैं, वो आपको पता है। अलंकार यहाँ रूपक है, यहाँ उपमा है, और एक वहाँ ऊपर उपमा है। बस उसके बाद भाषा आप सभी को पता है, खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य है तो भाषा हो जाएगी खड़ी बोली। शैली अगर कहीं पूछते हैं तो शैली भी आप रटे रहिएगा, इसमें भाषा और शैली में कुछ करना ही नहीं, प्रबंध काव्य है, प्रबंध शैली है, ठीक है। मुख्य रूप से यही है, बारीक देखोगे तो और भी इसके भेद होते हैं शैली में, लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स है। जैसे छंद यहाँ फिक्स रहेगा, मंदा क्रांता ही है, भाषा खड़ी बोली ही है, ये कई बार आपको बताया है, भाषा खड़ी बोली ही है, शैली आपकी प्रबंध शैली रहेगी। और अलंकार जो है लगभग जगहों पे बदल रहे हैं, तो उपमा है, रूपक है, अनुप्रास भी है। जहाँ जो छंद रहे उसमें जो अलंकार रहे आपको केवल वो लिखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा 17 और 18 नंबर का जो छंद है आपने पढ़ा। आशा है आप सबको ये बात समझ में आई होगी। व्याख्या आप लगातार पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। इसके लिए आपको अतिरिक्त कोई समय नहीं निकालना है। जब आप अन्य विषयों को पढ़ करके थोड़ा परेशान होते हैं, थक जाते हैं, तो बढ़िया सा मोबाइल पर रख करके जब भी मिले सुबह शाम माता पिता से फ़ोन ले करके अपना 10 मिनट के लिए खोल के बैठिए और आप गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए। केवल सुनते रहेंगे व्याख्याएं, ये हिंदी है तो आपकी हिंदी बड़े आराम से तैयार होती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।